प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिमालय बुक। हिमालय बुक में हम हिंदी विषय को पढ़ेंगे। तो हिमालय वर्कबुक हिंदी विषय हिंदी 3 को हम पढ़ रहे हैं। उसमें हम कार्यपत्रक 3 को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम कार्यपत्रक 3 को करते हैं। तो हमारा कार्यपत्रक 3 में हम कार्यपत्रक 3 में एक कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी का नाम है मीठी बोर। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। उसकी नजर गुड़ की भेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए। पर कैसे? चुरा ले? नहीं, चोरी करना बुरी बात है। क्यों नहीं, दुकानदार से मांग लूं, वह जरूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया। उसने उसे गुड़ दे दिया। खरगोश खुशी से उछलता हुआ जंगल की ओर भागा। वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। इतने में एक लोमड़ी वहां आई। उसको देखकर खरगोश ने गुड़ छिपा लिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने गुड़ को देख लिया था। लोमड़ी ने क्या किया था? लोमड़ी ने गुड़ को देख लिया था। वह बोली, तुम गुड़ कहाँ से लाए? बताओ, तुम गुड़ कहाँ से लाए? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लोमड़ी ने कहा कि तुम मुझे गुड़ कहाँ से लाए बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। खरगोश ने कहा, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। बाजार में एक दुकान पर खूब सारा गुड़ रखा है। तुम वहां जाना, दुकानदार से मांग लेना। तुम वहां पर जाना और दुकानदार से गुड़ को मांग लेना, वह तुम्हें भी गुड़ दे देगा। लोमड़ी बोली, अब चुप रहो, मुझे ज्यादा मत समझाओ। लोमड़ी ने क्या कहा कि अब चुप रहो, मुझे ज्यादा मत समझाओ। लोमड़ी बाजार की तरफ चल दी। उसने गुड़ का ढेर देखा। गुड़ देखकर सोचने लगी, खरगोश तो मूर्ख है। खरगोश क्या है? खरगोश मूर्ख है। थोड़ा सा गुड़ लेके ही वह खुश हो गया। लेकिन उसकी तरह निर्बल नहीं हूं। उसकी तरह मैं निर्बल नहीं हूं। उसकी तरह मैं निर्बल नहीं हूं। दुकानदार को धमकाकर बहुत सारा गुड़ ले लूंगी। मैं क्या करूंगी? दुकानदार को धमकाऊंगी और उससे बहुत सारा गुड़ ले लूंगी। वह दुकानदार के पास गई। वो कहाँ गई? वह दुकानदार के पास गई और अकड़कर बोली, दुकानदार तुम बेईमान हो। और क्या बोली कि दुकानदार तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, मिलावट करते हो, मुझे गुड़ की भेली दे दो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत करूंगी। दुकानदार सोचने लगा, ये लोमड़ी धूर्त है, मूर्ख है, मुझे धमकी दे रही है, डराकर गुड़ मांगती है, अभी मजा चखाता हूँ। वह बोला, बैठो बैठो, मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। दुकानदार अंदर गया। उसने गुड़ का बोरा देखा जिसमें बहुत सारे चींटे लगे थे। वह उसे उठा लाया और लोमड़ी से बोला, लो, उसमें से चाहे जितना गुड़ ले लो। गीता से लोमड़ी ने गुड़ का बोरा देखा और कहा कि तुम इतना सारा गुड़ है, तुम ले लो। लोमड़ी ने झट से बोरे में हाथ डाला। बोरे में हाथ डाला। हाथ डालते ही चींटे उसके हाथ पर चिपक गए और काटने लगे। उसने झट से अपना हाथ खींचा और जोर जोर से जमीन पर
पटकने लगी। पटकने से हाथ पर चोट लग रही थी। क्या लग रही थी? हाथ पर चोट लग रही थी। दर्द भी होने लगा पर चिंटे नहीं छूटे। जो चिंटे थे वो नहीं छूटे। जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई, नहीं चाहिए तेरा गुड़ तो खारा है। और वो जंगल की तरफ चिल्लाते हुए क्या बोली? नहीं चाहिए तेरा गुड़ तो खारा है। तो बच्चों, हमने आज इस गद्यांश को, मीठे बोल को पढ़ा है। इस गद्यांश के अंदर ही हमारे जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इसलिए हमें पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसको हमें लिखना है। तो चलिए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला है, खरगोश ने दुकानदार से गुड़ कैसे लिया? नंबर अ, चुरा कर, ब मांग कर, त छिप कर या द लड़कर। तो खरगोश ने दुकानदार से गुड़ ब मांग कर लिया था। तो इसका आंसर क्या आएगा? ब मांग कर। अब आगे कि खरगोश के मीठे बोल सुनकर दुकानदार क्या हुआ? तो खरगोश के मीठे बोल सुनकर दुकानदार खुश हुआ, ब दुखी हुआ, त गुस्सा हुआ या द कुछ नहीं हुआ। तो खरगोश के मीठे बोल सुनकर दुकानदार खुश हुआ। तो इसका आंसर आएगा अ। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? अ। आगे, लोमड़ी स्वभाव से कैसी थी? अ दयालु थी, ब विनम्र थी, स धूर्त थी या द समझदार थी। तो लोमड़ी स्वभाव से कैसी थी? धूर्त थी। तो इसका आंसर आएगा स। लोमड़ी स्वभाव से धूर्त थी। अब आगे है, लोमड़ी ने दुकानदार से गुड़ कैसे मांगा? जो लोमड़ी थी उसे दुकानदार से गुड़ कैसे मांगा? अ विनम्रता से, ब मीठा बोलकर, स गिड़गिड़ाकर, द अकड़कर। तो आएगा आंसर द अकड़कर। द इसका आंसर क्या है? इसका आंसर द है। तो इस तरीके से हमने इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे कर लिए। अब हम चलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि उसकी नजर गुड़ की डेस पर पड़ी। तो ये हमारे पास आंसर है, उनमें से एक उत्तर को देख के लिखना है। उसकी नजर गुड़ की भेलियों पर पड़ी। किस पर पड़ी? गुड़ की भेलियां या बोरियां? तो हम लिखेंगे भेलियों पर। गुड़ की भेलियों पर पड़ी। भेलियों पर पड़ी। दूसरा, 6 खरगोश की बात सुनकर डेस खुश हो गया। तो खरगोश की बात सुनकर कौन खुश हो गया था? दुकानदार या व्यापारी? तो हम लिखेंगे दुकानदार। खरगोश की बात को सुनकर दुकानदार खुश हो गया था। बाकी के ये जो 2 रिक्त स्थान है ये आपको स्वयं ही करने हैं। आपको ऊपर गद्यांश को पढ़ना है और इसके आंसर को लिखना है। आगे नंबर 9, खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा? तो खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा था बच्चों? लोमड़ी ने देखा था। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, खरगोश को गुड़ खाते हुए लोमड़ी ने देखा। खरगोश को गुड़ खाते हुए लोमड़ी ने देखा। अब लोमड़ी बाजार की तरफ क्यों गई? तो लोमड़ी बाजार की तरफ किस लिए गई थी बच्चों? लोमड़ी बाजार की तरफ गुड़ की भेली को लेने के लिए गई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा कि लोमड़ी बाजार की तरफ गुड़ लेने के लिए बाजार की तरफ गई थी। दुकानदार ने लोमड़ी के बारे में क्या सोचा? तो दुकानदार ने सोचा कि लोमड़ी तो धूर्त है, ये लोमड़ी धूर्त है और ये अकड़ कर मुझसे बातें कर रही है, तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा कि ये लोमड़ी तो धूर्त है। दुकानदार ने क्या सोचा कि लोमड़ी क्या है? ये लोमड़ी धूर्त है। तो इस तरीके से हमने जो इसका कार्यपत्रक 3 है वो पूरा किया। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 3 जो हमारा है वो पूरा होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर कार्यपत्रक 4 की तरफ। तो देखिए हमारा कार्यपत्रक 4, तो 4 में क्या है? खरगोश ने दुकानदार से क्या कहा?
तो हम देखेंगे खरगोश ने दुकानदार से क्या कहा था। खरगोश ने दुकानदार से क्या कहा, तो लिखेंगे खरगोश ने दुकानदार से कहा कि आप दयालु हैं, कहा कि आप दयालु हैं, दानी हैं, आप दयालु हैं, दानी हैं, और आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं। दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं। जीवों पर दया करते हैं। जीवों पर दया करते हैं। आपका कारोबार बढ़े। आपका कारोबार बढ़े। आपका कारोबार बढ़े। जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े। और क्या आप मुझे थोड़ा सा गुड़, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे। थोड़ा गुड़ देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने पहला प्रश्न, खरगोश ने दुकानदार से क्या कहा। खरगोश ने दुकानदार से कहा कि आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने पहले प्रश्न को किया। अब आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 है कि दुकानदार ने गुड़ का ढेर देखकर लोमड़ी ने क्या सोचा। दुकान पर गुड़ का ढेर देखकर लोमड़ी ने क्या सोचा। लोमड़ी ने सोचा कि ये दुकानदार को डरा के धमका के उससे वो ले लेगी। तो चलिए हम इसके उत्तर को लिखते हैं। दुकान पर गुड़ का ढेर देखकर लोमड़ी ने क्या सोचा। दुकान पर गुड़ का ढेर देखकर, दुकान पर गुड़ का ढेर देखकर लोमड़ी ने सोचा कि खरगोश तो लोमड़ी ने सोचा खरगोश तो मूर्ख है। लोमड़ी ने क्या सोचा। लोमड़ी ने सोचा खरगोश तो मूर्ख है। लोमड़ी ने सोचा खरगोश तो मूर्ख है। थोड़ा सा गुड़ लेकर खुश हो गया। थोड़ा सा गुड़ लेकर खुश हो गया। थोड़ा सा गुड़ लेकर खुश हो गया, लेकिन वे उसकी तरह निर्बल नहीं है। लेकिन वह उसकी तरह निर्बल नहीं है। लेकिन वह उसकी तरह क्या नहीं है, निर्बल नहीं है। और दुकानदार को धमकाकर सारा गुड़ लूंगी। धमकाकर सारा गुड़ ले लूंगी। तो बच्चों हमने इसके जो कार्यपत्रक 4 है हमने उसको भी कर लिया है। आप अगला क्वेश्चन, लोमड़ी को मजा चखाने के लिए दुकानदार ने क्या किया, तो ये आपको स्वयं ही करना है। आप ये जो हमारे कार्यपत्रक का जो हमारे चारों कार्यपत्रक है ये पूरे होते हैं।
आप इन्हें लिखिएगा और साथ में इनको अभ्यास करके याद भी कीजिएगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।